सोनी ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर लीक होने पर रिएक्ट किया और ये सब स्टूडियो के लिए कुछ मुश्किल दिनों के बाद हुआ। आने वाली एमसी फिल्म का सेकेंड ट्रेलर जो 31 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, अपनी ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया। सबसे पहले ट्रेलर का ऑडियो रीप यूट्यूब पर सामने आया और उसके बाद फुटेज का एक ब्लरी और जूम करके रिकॉर्ड किया गया बुटलेग वर्जन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस लीक के जवाब में सोनी ने कॉपीराइट स्ट्राइक का सहारा लिया। स्टूडियो ने यूट्यूब और एक्स पर डीएमसीए टेकडाउन नोटिस फाइल किए, जिसके बाद लीक्ड फुटेज शेयर करने वाले कई अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन टेकडाउन्स ने फैंस के उस शक को भी काफी हद तक कंफर्म कर दिया, क्योंकि स्टूडियोज आमतौर पर फेक कंटेंट को रिमूव करवाने की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि अफवाह है कि ट्रेलर जून में टिकट सेल्स के साथ ऑफिशियली रिलीज होने वाला था। सोनी अब इस लगातार बढ़ते लीक को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब तो मेरे ख्याल से सोनी ने टेकडाउन्स पर भी ज्यादा फोकस करना बंद कर दिया होगा, क्योंकि एक बार इंटरनेट पर लीक हो जाने के बाद लोग फुटेज को डाउनलोड करके टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट कर ही देते हैं, और जब तक कॉपीराइट स्ट्राइक लगती है तब तक लीक कई मिरर्स और प्राइवेट ग्रुप्स में फैल चुका होता है। वैसे भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। फिल्म का पहला ट्रेलर भी दिसंबर 2025 में अनफिनिश्ड फॉर्म में लीक हो गया था ऑनलाइन। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद वीएफएक्स टीम को वीकेंड सेक्रीफाइस करना पड़ा और ओवर टाइम काम करना पड़ा ताकि ट्रेलर को रीवर्क करके मार्च में ऑफिशियली रिलीज किया जा सके। फिलहाल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टिकट सेल्स शुरू होने में लगभग एक हफ्ता बाकी है। काफी टाइम से रूमर चल रहे हैं कि सेकेंड ट्रेलर भी उसी दिन रिलीज किए जा सकते थे, लेकिन इन नए लीक्स के बाद पॉसिबिलिटीज ये भी है कि सोनी ट्रेलर को दोबारा एडिट या रीपैकेज करने का फैसला भी करे, जिसकी वजह से उसकी ऑफिशियल रिलीज में डिले देखने को मिल सकता है। एक सीक्वेंस में स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन के बीच ब्रूटल फाइट देखने को मिलती है, जहां माइकल मेंडो का मैक गार्गन स्पाइडरमैन को दीवार के साथ दबा देता है। इसी दौरान पीटर की आंखें काली पड़ जाती हैं और फिर वो स्कॉर्पियन को उसकी टेल पकड़कर सीधा आती हुई पुलिस कार की तरफ फेंक देता है। ये मोमेंट फिल्म की सेंट्रल स्टोरी लाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ लगता है, जहां पीटर के अंदर हो रहा एक फिजिकल म्यूटेशन उसकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन जाता है और धीरे धीरे उससे अपने कंट्रोल से बाहर ले जाने लगता है। ट्रेलर में मार्क रफेलो के ब्रूस बैनर की भी काफी बड़ी प्रेजेंस नजर आती है। पीटर उनसे म्यूटेटेड डीएनए को सप्रेस करने के बारे में पूछता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ऑफिशियल ट्रेलर में दिखाया गया था। इस पर बैनर अपना हल्क इनहिबिटर डिवाइस दिखाते हुए मजाक में कहता है, अगर मुझे इसके बिना देखो तो भाग जाना, और यही डायलॉग सेवेज हल्क की वापसी का हिंट देता हुआ नजर आता है। लीक्ड फुटेज में स्पाइडरमैन और हल्क के बीच टक्कर की कुछ झलकियां भी देखने को मिलती हैं। हालांकि उन सीन्स के विजुअल्स इफेक्ट्स अभी काफी इनकम्प्लीट लगते हैं, जो शायद उन रीसेंट रूमर्स की वजह से बने हो जो दावा कर रहे थे कि हल्क फिल्म में ग्रे कलर में नजर आएगा। लेकिन ट्रेलर की फुटेज फिलहाल क्लासिक ग्रीन हल्क की तरफ ही इशारा करती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सीन में स्पाइडरमैन एमजे को जॉन मरेंथल के पनिशर के पास लेकर जाता है और उससे मदद मांगता हुआ नजर आता है। लगता है पीटर किसी ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जो अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, और इसी वजह से वो एमजे की हिफाजत पनिशर जैसे डेंजरस लेकिन भरोसेमंद विजिलेंटी के हवाले करना चाहता है। सोनी के कॉपीराइट टेकडाउन शायद लीक की स्पीड को थोड़ा कम कर दें, लेकिन जो नुकसान होना था वो काफी हद तक हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेलर के आइडियो से लेकर अलग अलग कट्स और फुटेज के टुकड़े इंटरनेट पर पहुंच चुके हैं, जिससे ट्रेलर का बड़ा हिस्सा पहले ही पब्लिक डोमेन में आ गया है। लेकिन सोनी के लिए असली परेशानी लीक हुई फुटेज से ज्यादा उसकी वजह से होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक क्लिप या एक ऑडियो फाइल नहीं, बल्कि मल्टीपल ट्रेलर कट्स, ऑडियो ट्रैक्स और बी-रोल फुटेज का लगातार बाहर आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मार्केटिंग चैन के किसी न किसी हिस्से में सीरियस सिक्योरिटी लैप्स या ब्रीच हुआ है। और अगर वाकई ऐसा है तो स्टूडियो एग्जीक्यूटिव को कुछ सस्पेंडेड सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं ज्यादा उस इंटरनल सिक्योरिटी इशू की चिंता करनी चाहिए, जिसने इतने सेंसिटिव प्रमोशनल मटेरियल्स को रिलीज से पहले इंटरनेट तक पहुंचा दिया। एंड अपने ओपिनियंस देना ना भूलिएगा इसके ऊपर जो लीक्स और कंट्रोवर्सी हुई है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर के ऊपर। सो ऑडियंस, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनसोल्ड।